सीट जो है अगर दोनों सीटों पर होती है तो फिर इसके बाद एक सीट से उनको कह सकते हैं त्यागपत्र देना पड़ेगा, एक सीट छोड़नी पड़ेगी। उस सीट पर अगर उपचुनाव होता है, अगर जैसा आपने कहा भी कि वो रायबरेली की सीट अगर होती है तो क्या वहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव में उतरती हुई नजर आएंगी। जाहिर बात है, देखिए प्रियंका गांधी भी अब काफ़ी सक्रिय हो गई राजनीति में और हो सकता है कि वो इसी इंतज़ार में हो कि अगर रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव जीतते हैं उसके बाद वो इस सीट को संभालती हुई नजर आएंगी, यानी कि इस सीट। यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा की जिक्र हो रहा है, यहाँ पर रायबरेली को लेकर बातचीत की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2 सीटें उनके पास नजर आती हैं जो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी का गढ़ कही जाती हैं। एक तो अमेठी, जिस पर अब स्मृति ईरानी ने कब्जा कर लिया है। दूसरी सीट यहाँ पर रायबरेली नजर आती है जहाँ पर सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता भी। उसके बाद यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सामने आता गया कि वही चुनाव लड़ेंगी। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो उन्होंने उस तरीके से जो है ख़ुद को कभी इस जो है माहौल में ढाला नहीं है। सवाल ये है कि आखिरकार इस सीट पर जब कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को उतारा है तो क्या उनकी जीत सुनिश्चित है, और क्या प्रियंका गांधी को इसलिए नहीं उतारा गया कि राहुल गांधी को यहाँ से उतार करके चुनाव जो है कम से कम ये सीट जो है उनके हाथों में आ जाए। और मुझे लगता है कि अमेठी सीट पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की स्थिति नाजुक थी, इसी वजह से कांग्रेस हाईकमान ने बैठक में ये फैसला लिया होगा कि अमेठी और रायबरेली सीट के उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस ने असमंजस की स्थिति को खत्म करते हुए अमेठी से केएल शर्मा और रायबरेली सीट से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन इन सबके बीच प्रियंका गांधी के बयान से ये तमाम तरह के कयास लग रही हैं कि क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से कहीं ना कहीं सांसदी का चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। बताते चलें कि इस बार के चुनाव में साल 2019 की तरह ही राहुल गांधी ने 2 सीटों से अपने नामांकन दाखिल किए हैं। वायनाड सीट पर चुनाव हो भी चुका है, लेकिन रायबरेली सीट पर आगामी चरणों में चुनाव होने हैं। और ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटों से राहुल गांधी जीत दर्ज कर लेते हैं तो वो कौन सी सीट होगी जिसको राहुल गांधी छोड़ने वाले हैं। इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे हम अपने न्यूज रूम के तमाम साथियों से और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर राहुल गांधी की दोनों सीटों पर जीत होती है तो वह कौन सी सीट है जिसको छोड़ने का वह प्रयास करेंगे। बताते चलें कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी के ये बयान आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद जो है रायबरेली सीट को छोड़ने वाले हैं और वहां से उपचुनाव में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हुई देखी जा सकती है। मेरा सवाल रहेगा, अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी के बयानात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, साफ तौर पर उन्होंने आज भी बयान दिया कि मेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा है और मैं आपकी सेवा के लिए हूँ, और जिस तरीके से हमारे परिवार के लोगों ने रायबरेली की सेवा की है वैसे ही हम भी करेंगे, और तमाम तरह की वो बातें कहते हुए नजर आई। तो क्या कुछ आपको लगता है समीकरण के हिसाब से कि क्या अगर राहुल गांधी दोनों ही सीटों से चुनाव जो है जीतते हैं तो फिर रायबरेली सीट वो छोड़ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार यही बात हो रही थी कि क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उतरेंगे, क्या वो चुनाव लड़ेंगे, और काफ़ी समय से इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी क्योंकि राहुल गांधी जब से कह सकते हैं साउथ की राजनीति में ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं, वहाँ से चुनाव भी लड़ते हैं वायनाड सीट से। उसके बाद यही कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या उनकी वापसी अब असंभव है। स्मृति ईरानी से लेकर तमाम जो बीजेपी के नेता यही बात कहते हुए नजर आए कि राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगे। लेकिन एन मौके पर उनका जो फैसला हुआ, पार्टी का जो फैसला हुआ कि राहुल गांधी अमेठी से न लड़कर रायबरेली में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अब वहां पर पूरी तरह से प्रियंका गांधी, उनकी बहन है, वो सक्रिय हो चुकी हैं। जैसा कि आपने खुद भी कहा कि हो सकता है आने वाले दिनों के लिहाज से अभी से अपने लिए एक माहौल तैयार करना चाहती हैं प्रियंका गांधी कि अगर राहुल गांधी की जीत जो है अगर दोनों सीटों पर होती है तो फिर इसके बाद एक सीट से उनको कह सकते हैं त्यागपत्र देना पड़ेगा, एक सीट छोड़नी पड़ेगी। उस सीट पर अगर उपचुनाव होता है, अगर जैसा आपने कहा भी कि वो रायबरेली की सीट अगर होती है तो क्या वहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव में उतरती हुई नजर आएंगी। जाहिर बात है, देखिए प्रियंका गांधी भी अब काफ़ी सक्रिय हो गई राजनीति में और हो सकता है कि वो इसी इंतज़ार में हो कि अगर रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव जीतते हैं उसके बाद वो इस सीट को संभालती हुई नजर आएंगी, यानी कि इस सीट पर अगर उपचुनाव होता है तो उसमें वो उतरेंगी और यहाँ से जीत कर वो कहीं ना कहीं संसद में आवाज़ को बुलंद करेंगे। और साथ में जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ये मेरी माँ जिस तरह से यहाँ की आपकी सेवा की उस तरह से मैं भी या मेरा परिवार भी आपकी सेवा करता हुआ नजर आएगा। तो स्पष्ट है कि प्रियंका गांधी
अभी से अपने लिए एक माहौल बनाने का प्रयास करने में लग गए हैं कि अगर यहाँ पर राहुल गांधी की जीत होती है और अगर वो सीट छोड़ते हैं तो वो फिर इस सीट पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। जी बिल्कुल, प्रियंका गांधी जो है वो कहीं ना कहीं रायबरेली सीट से चुनाव लड़ती हुई देखी जा सकती है। साफ तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर के असमंजस की स्थिति में था, उसके बाद से तमाम तरह के वो नाम सामने आ रहे थे। चाहे रॉबर्ट वाड्रा की बात करें, वो भी इच्छा जता चुके थे कि कहीं ना कहीं अमेठी या रायबरेली सीट से उन्हें चुनाव लड़वाया जाए, और कहीं ना कहीं और तमाम जो नाम है वो कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रहे थे कि आखिर कांग्रेस जो है किस तरीके से रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर के असमंजस की स्थिति में थी। लेकिन राहुल गांधी अंत में अपनी मां सोनिया गांधी की सीट से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। इसके बाद बड़ा सवाल यही रहता है कि आखिर प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार क्यों कर दिया, क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार कहीं ना कहीं अपनी जनसभाओं में बीजेपी पर हमला बोलती रहती हैं और अपने भाषणों के लिए लगातार लोकप्रियता जो है उनकी बढ़ती रहती है। और ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि अमेठी से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन सबको चौंकाते हुए कांग्रेस ने राहुल गांधी के नाम पर रायबरेली सीट से मोहर लगा दी। उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रियंका गांधी चुनाव क्यों लड़ने से इनकार करती है। मेरे साथ नाज़मीन है, उनसे सवाल लेंगे कि जिस तरीके से अब प्रियंका गांधी के बयानात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, इन सब के बीच उनका चुनाव लड़ने से इनकार करना, इसके पीछे की क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा की जिक्र हो रहा है, यहाँ पर रायबरेली को लेकर बातचीत की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2 सीटें उनके पास नज़र आती हैं जो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी का गढ़ कही जाती हैं। एक तो अमेठी, जिस पर अब स्मृति ईरानी ने कब्जा कर लिया है, दूसरी सीट यहाँ पर रायबरेली नज़र आती है जहाँ पर सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता भी। उसके बाद यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सामने आता गया कि वही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जब अंत में फैसला निकल कर सामने आया तो राहुल गांधी का नाम सामने आता है और राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बदलाव तो किया है, लेकिन बार बार मांग अमेठी में राहुल गांधी की देखने को मिल रही थी, न कि रायबरेली में। और जहां तक स्थिति की बात है कि अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ती और वो भी रायबरेली से अपनी मां की सीट पर, कहीं ना कहीं वोट बैंक वो ज्यादा हासिल करती हुई सीट पर नजर आ सकती थी राहुल गांधी के मुकाबले में। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है, अब कांग्रेस पार्टी के तहत देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश में वो ये सीट जो इकलौती अब कही जाती है वो भी जीत पाती हैं या फिर नहीं। जी बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कि आखिर प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती हैं तो उपचुनाव में उनकी जीत होती है या नहीं। यूं कहें कि जिस तरीके से राहुल गांधी की सीट यानी रायबरेली को लेकर के जिस तरीके से प्रियंका गांधी लगातार बयानात दे रही हैं और राजनीतिक रूप से वहां पे सक्रिय नजर आ रही हैं, इन सारे बयानातों को अगर देखें तो कहीं ना कहीं इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ, या यूं कहें कि राहुल गांधी के वायनाड जाने के बाद चुनाव लड़ सकते हैं। मेरे साथ अबरार हैं, उनसे छोटा सा सवाल लेंगे कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस का जो माहौल था एक अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर के, उसके बाद से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ने से इनकार करना, और इसके बावजूद भी प्रियंका गांधी के राहुल गांधी से ज़्यादा सक्रिय रायबरेली सीट पर होना और ये तमाम बयानात देना, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आने वाले समय में उपचुनाव में प्रियंका गांधी रायबरेली से उम्मीदवार हो सकती हैं। देखिए, बिल्कुल प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की एक उम्मीद ज़रूर थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने आखिर समय पर जिस तरीके से अपने जो है चुनाव लड़ने की बात को नकारा है, जाहिर सी बात है कि वो पार्टी की अपनी रणनीति होगी, क्योंकि प्रियंका गांधी कोई जो है उस तरीके से पॉलिटिकली एक्टिव भी नहीं रहती हैं। भले ही वो प्रचार प्रसार के ज़रिए कांग्रेस पार्टी की जीत में एक अहम रोल अदा करती है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो उन्होंने उस तरीके से जो है ख़ुद को कभी इस जो है माहौल में ढाला नहीं है। सवाल ये है कि आखिरकार इस सीट पर जब कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को उतारा है तो क्या उनकी जीत सुनिश्चित है, और क्या प्रियंका गांधी को इसलिए नहीं उतारा गया कि राहुल गांधी को यहाँ से उतार करके चुनाव जो है कम से कम ये सीट जो है उनके हाथों में आ जाए। और मुझे लगता है कि अमेठी सीट पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की स्थिति नाजुक थी, इसी वजह से कांग्रेस हाईकमान ने बैठक में फैसला लिया होगा कि राहुल गांधी जो कि लगातार हिंदी बेल्ट के राज्यों में कहीं ना कहीं जो है अपने उस राजनीतिक वक़ार को खोते चले जा रहे हैं, उसको अगर वापस लाना, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, तो रायबरेली की सीट परफेक्ट है और कांग्रेस पार्टी ने उस हिसाब से एक फ़ैसला लिया है। प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना ना लड़ना मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि विचार और चिंतन मंथन का विषय नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से बीते लोकसभा चुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में तमाम काम किए थे, लगातार प्रचार प्रसार में वो एक्टिव रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव लड़ने से उन्होंने खुद को अलग रखा था।
जी चुनाव लड़ने से उन्होंने खुद को अलग रखा था, लेकिन जिस तरीके से अभी राहुल गांधी के लिए वो तमाम तरह के जो है चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं, उसके बाद से उनके वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जिसमें वो साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही हैं कि कहीं ना कहीं आपको 2 सांसद मिल सकते हैं और जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ मैं भी आपकी सेवा में रहूंगी। इससे साफ जाहिर होता है कि उपचुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि क्या मां सोनिया गांधी की सीट को राहुल गांधी बचा पाते हैं, क्योंकि साल 2019 में अपनी जो एक कह सकते हैं अपना जो गढ़ था कांग्रेस का उसको खोते हुए नजर आए और स्मृति ईरानी के हाथों उन्हें अमेठी से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने वायनाड से जीत दर्ज करके संसद का रास्ता जो है वो तय किया था। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस जिस असमंजस की स्थिति में थी, क्या अब वो सारे असमंजस की स्थिति को साफ करते हुए राहुल गांधी को जिस तरीके से वहां से उतारा है, क्या अब उपचुनाव होगा या राहुल गांधी जब अमेठी और वायनाड दोनों सीटों से चुनाव जीत दर्ज कर लेंगे उसके बाद वह कौन सी सीट होगी जिसको राहुल गांधी छोड़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।